हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज के लेसन में हम टाइम एंड वर्क के बारे में सीखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे और ट्रिक के साथ सीखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद में आपको महसूस होगा कि जो है टाइम और वर्क जो लेसन है वो कितना सिंपल है। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, जिस तरीक़ा से देखो हमारे क्वेश्चन 1 में दे रखा है, मुकेश किसी काम को 18 दिन में तथा राजेश उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, हो सकता है आपने ये लॉन्ग वे में भी किया होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीक़ा से बताऊंगा कि कितने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी इसको छोटी सी कैलकुलेशन में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब कभी दो पर्सन्स जो अलग अलग उनका जो काम करने की दिन दे रखे हों, जैसे इसमें दे रखा है मुकेश का अकेले का काम, अगर मुकेश अकेला काम करता है तो उस काम को वो 18 दिन में समाप्त कर देता है। इसी तरह अगर राजेश उसी काम को अकेले करता है तो वो 24 दिन में, ये क्लियर हमारा कर रखा है। फिर वो अंत में पूछ रहा है कि वे दोनों साथ मिलकर यदि उस काम को करें तो वो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले इसका आंसर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा दोस्तों, और वो शॉर्ट ट्रिक मेरी टाइम एंड वर्क के लेसन में लगभग 90% सवालों में वही लगेगी। टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी तरीका का सवाल आ जाए, 90% सवाल में यही ट्रिक लगेगी और बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको, दोनों को ये जो संख्याएं दे रखी हैं हमारी, एक की दे रखी है 18 दिन और एक की दे रखी है हमारी 24 दिन। वो पूछ रहा है कि दोनों यदि एक साथ मिलकर काम करें उस एक काम को, तो वो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो इस केसेस में दोनों की इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, 18 गुणा 24, इस तरीक़ा से आपको लिख लेना है। अब इसके डिवाइड में इन दोनों का जोड़ कर लेना है, क्योंकि वो कह रहा है दोनों एक साथ मिल रहे हैं काम, एक साथ जुड़ रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं काम करने के लिए, तो इन दोनों को जोड़ देना है इनके। 18 प्लस 24, देखिए 18 और 24 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दिया, 18 गुणा 24, और उसी के डिवाइड में हमने 18 प्लस 24। बस इसी को आप सॉल्व कर लेना है। इसको 18 गुणा 24 को हम इसी तरीक़े से रहने देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम नीचे वाले को जोड़ने के बाद में हमारे डिवाइड हो सकता है। तो हम पहले जो है इसको जोड़ लेते हैं। 4, 8 और 4, 12 के 2 हासिल लगा, 1 और 2 3, 3 और 1 4, ये हो हमारे 42। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से हो रहा है, 6 चौक 24 और 6 सत्ते 42। अब इसके बाद में ये डिवाइड नहीं हो रहा था, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 4 की 18 से कर दें, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, तो ये हमारा बना 72 बटे ये 7। अब इसको हम डिवाइड कर दें, 7 ढाई के 70, 2 बटे 7, ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें देख लेते हैं, ये 10 सही 2 बटे 7, ये हमारा चौथा आंसर होगा। दोस्तों, यही ट्रिक हमारी सारे सवालों में लगेगी, आप देखते रहें। ये थोड़ा थोड़ा इसमें माइनर चेंजिंग होगा, बाकी यही ट्रिक हमारे सारे सवालों में टाइम एंड वर्क के उसमें सभी में फॉलो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 मित्र अलग अलग एक खाई को 15 तथा 20 घंटे में खोद सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर इस तरह के 3 खाई को कितने घंटे में खोद सकेंगे। सेम है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, उसमें भी हमारा अलग अलग दोनों का कर रखा था, अलग अलग समय दे रखा था, टाइम दे रखा था, काम को पूरा करने का टाइम दे रखा था उसमें भी। इसमें भी अलग अलग, अगर दोनों मित्र अलग अलग अगर एक खाई को खोदते हैं, तो एक तो खोद देगा उसे 15 दिन में और 15 घंटे में, और दूसरा उसको खोदेगा
20 घंटे में। तो वो पूछ रहा है कि दोनों यदि एक साथ मिलकर खोदें तो वो कितने दिन में। तो इसमें खास तौर से एक चीज़ और जोड़ दी है दोस्तों, वो कह रहा है कि ऐसी जैसी ये एक खाई है, ऐसी ऐसी 3 खाइयों को कितने दिन में। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि एक खाई को दोनों मिलकर कितने घंटे में खोदेंगे। उन्हीं घंटों को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी 3 खाई के बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल वही है, 15 और 20 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 गुणा 20, और इसकी 15 और प्लस 20 नीचे हम इसे जोड़ देते हैं, 15 प्लस 20। सिंपल जैसे ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया था, इसमें 15 गुणा 20 हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और इसको हम जोड़ लेते हैं। 20 और 15 हमारे हो गए 35। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, ये हो गए। अब नहीं कट रहा, ये 20 तिया 60, इनकी हमने मल्टीप्लाई कर ली और ये 7 हमने नीचे ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है ये कह रहा है कि यहीं पे हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिर जो है ये दशमलव में पहुँच जाएगा या फिर भिन्न में पहुँच जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये हमारी एक खाई का समय अगर दोनों मिलकर खोदते हैं तो एक खाई को 60 डिवाइड 7 घंटे में वो खोद देंगे। लेकिन वो कह रहा है कि इसी तरह का कि 3 खाइयों को कितने दिन में। तो यहीं पे हम इसको तिगुना कर लेते हैं, तो इसका कितना आएगा, ये 6 तिया 18, 180 हो गए, 180/7। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ बचे 4, यहाँ हो गए 40, 7 पंजे 35, तो यहाँ बचे हमारे 5, 5/7, ये हमारा आंसर होगा। अब 25 सही 5/7 कौन सा है, वही हमारा, ये हमारा आंसर सही होगा। तो सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। अब देखें दोस्तों, तीसरा सवाल है हमारा ये, ए और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं। इसमें कह रहा है दोनों एक साथ का टाइम दे रखा है, उसमें वो एक साथ मिलकर पूछ रहा था पिछले सवालों में, लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा हमारा। इसमें हमारा दोनों का एक साथ का टाइम हमारा दे रखा है, दोनों अगर एक साथ दीवार को तैयार करते हैं तो वो 12 दिन में तैयार कर देते हैं। इसमें यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिनों में तैयार कर सकता है तो ए उसे अकेले कितने दिनों में तैयार कर पाएगा। इसमें दोस्तों दोनों का टाइम, दोनों का समय दे रखा है कि दोनों यदि मिलकर काम करते हैं तो वो 12 दिन में कर देते हैं। फिर इसमें क्लियर कर रखा है यदि बी अकेला करे तो बी उसको 18 दिन में। तो वो पूछ रहा है कि ए अगर अकेला करे तो वो कितने दिन में कर देगा। दोस्तों बिल्कुल सेम फार्मूला है, वही फार्मूला लगेगा, थोड़ा माइनर चेंजिंग है बस। इसमें दोस्तों जो है ये हमारी 2 संख्याएं क्लियर कर रखी हैं, तीसरी संख्या हमें एक ही निकालनी है। तो 12 और गुणा 18 जैसे हम पहले करते थे शुरू में भी। अब इसके डिवाइड में हम करते थे 12 + 18 करते थे, क्योंकि वहाँ पे हम बता रहे थे कि दोनों जने अगर मिलकर काम करेंगे तो वहाँ वो प्लस हो जाती थी, उनकी जो कार्य क्षमता है वो दोनों जने काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अब एक आदमी है अपने 2 हाथ से काम कर रहा है, अब वो कह रहा है कि दोनों आदमी एक ही काम पे जुट जाएं तो 4 हाथ हो गए, तो यानी कि 2 और 2 4, यानी कि जोड़। आप इस तरीक़े से माइंड में सेट करें कि जब वो अलग अलग उनके काम का करने की समय दे रखा है और वो एक साथ पूछता है तो उस केस में जोड़ दें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों का एक साथ दे रखा है और एक का क्लियर कर रखा है, अब वो एक अकेले का पूछ रहा है। तो अकेले अकेले मतलब जो है कि यहाँ पे 4 हाथ काम कर रहे थे, यहाँ पे 2 हाथ काम कर रहे थे, तो यहाँ वाले इस वाले के 2 हाथ कितना काम करेंगे, वो ये पूछना चाह रहा है। दोस्तों मैं एक देसी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ के केस में क्या करना है, आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है। जैसे हमारी 18 है तो 18 - 12, सिंपल। बस वहाँ हम प्लस करते थे क्योंकि दोनों को एक साथ मिला रहे थे, और यहाँ पे हम अलग कर रहे हैं, एक जने का निकालना है, तो यहाँ पे हमें माइनस कर देना, सिर्फ इतना अंतर करना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 को ऐसे ही रहने देते हैं और गुणा 18 को, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई नहीं करना है।
क्योंकि हम देखेंगे कि हो सकता है हमारा ये कट जाए, लेकिन अगर नहीं कटेगा तब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। तो अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हम 18 में से अगर 12 घटाएंगे तो हमारा ये बचेगा 6। अब 6 से हम इसको काटेंगे, 6 तिया 18। अब कुछ नहीं बचा, 12 से जो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36। तो हमारा ये राइट आंसर होगा, ये 36 हमारा राइट आंसर है। प्रेम और सुमन एक साथ मिलकर किसी खेत की फसल को 180 मिनट में काट सकते हैं। यदि प्रेम अकेले उसे 270 मिनट में काट सकता है तो सुमन अकेले उसे कितने घंटों में काट सकता है। दोस्तों सेम टू सेम इससे पहले हमने जो तीसरा क्वेश्चन किया था हल, सेम वही है एकदम, इसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इसमें इतना घुमा दिया है ये सवाल कि यहाँ पे उनका जो काम करने का जो समय दिया है वो मिनट्स में दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रेम अकेला कर रहा है तो 270 मिनट में, और ये दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो 180 मिनट में। लेकिन बाद में जो ये सुमन का जो काम पूछ रहा है वो घंटों में पूछ रहा है, सिर्फ इतना है। तो हमें पहले अपने इसके सुमन के हम घंटे में निकाल लेते हैं कि मिनट्स में निकाल लेते हैं कि ये मिनट्स में कितने मिनट्स में करेगा, और उसी को हम 60 से भाग कर देंगे तो हमारे घंटे बन जाएंगे। तो देखते हैं, करते हैं किस तरीक़ा से होता है। देखो सेम टू सेम यही फार्मूला, 180 गुणा 270, 180 गुणा 270। अब इसमें हमें सिंगल का एक का पूछ रहा है, वो दोनों एक साथ मिला के नहीं पूछ रहा, क्योंकि दोनों का एक साथ तो दे रखा है, ये सुमन और प्रेम का दोनों का दे रखा है जो 180 मिनट है, और यहाँ पे अकेला जो प्रेम जो 270 मिनट। तो हमें सुमन अकेले का निकालना है, सुमन का अकेले का, तो यानी कि हमें अकेले का निकालना है तो माइनस। तो अब बड़ी संख्या कौन सी है, 270 माइनस के 180। जो बड़ी संख्या हो दोस्तों उससे पहले लिख लें। इसमें माइनस का कोई, माइनस के ये माइनस का बचा, ये प्लस का बचा, ये कुछ नहीं, सारा कुछ कटने के बाद में बचेगा वो प्लस में ही बचेगा। इस चैप्टर में आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अब इसमें हम जो ये 180 ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये 270 भी ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद में डिवाइड में हम 270 में से 180 हम कटा देते हैं, तो हमारा बचेगा ये 90। 270 में से 180 घटाएंगे तो ये 90 बचेगा। अब इसको हम काट देते हैं, यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, और यहाँ पे काट देते हैं हम 9 दूनी 18। अब 270 की हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना होगा, 2 0 0, 2 सत्ते 14, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि ये हमारे आ गए मिनट। यानी कि सुमन अकेले अगर उस काम को करता है तो 540 मिनट में उसको समाप्त कर देगा। अब वो पूछ रहा है कि हमें वो पूछ रहा है घंटे में कि कितने घंटे उसे लगेंगे। तो घंटे के लिए सिंपल है, इसको 60 से भाग कर दें। 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, तो हमें इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से हमें भाग कर देना। इसको 0 से 0 काट देते हैं, और 6 9 54, यानी कि 9 घंटे में वो सुमन अकेले काट सकता है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पिछले वाले सवाल से अलग है। मैं इस चैप्टर में हर तरीके के सवालों को मैंने कवर किया है। कुछ सवाल और बच गए हैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे, जिससे मेरा टाइम एंड वर्क का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और इसी में हमारा नल और टंकी का भी चैप्टर शामिल है। टोटल दोस्तों 2 वीडियो के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा, और बहुत ही सिंपल वे में समाप्त किया जाएगा। दोस्तों इसमें उसमें हमारे 2 बंदे थे, ए बी या कोई बंदे के नाम देते थे, जिसमें 2 बंदों का बारे में पूछते थे। लेकिन अभी ये 5वें क्वेश्चन में हमारा 3 बंदे हो गए। यहाँ पे ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों उसमें हमारे 2 थे, अब इसमें हो गए हमारे 3, अब वो तीनों एक साथ मिल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में फॉर्मूला सेम वही रहेगा, माइनर चेंजिंग होगी, बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होगी, माइनर चेंजिंग जो आप भूल नहीं पाएँ।
दोस्तों इसमें भी हमें सिंपल है, जैसे हम उसमें मल्टीप्लाई करते थे उस 2 की, हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल, हम 20, ये 20 ले लिया और ये हमारा 40 और ये हमारा 60, ये हमने इनकी मल्टीप्लाई में ले लिया। अब इनके बटे में क्या करना है, बटे में दोस्तों ये इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। 4 दूनी 8, ये हो गए 800 प्लस फिर 20 की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर देनी है। 6 दूनी 12, 2 जीरो लगा दो, प्लस फिर हमारा इनकी आपस में हो गई, इनकी आपस में हो गई। अब यहाँ से यह इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 6 चौक 24, 2400। ये इसमें हम सिंपली दो बंदों के दोनों को जोड़ लेते थे, क्योंकि वहाँ पे 2 थे। मल्टीप्लाई ऊपर वाले जो एक तरीक़ा से ऊपर वाला जो भाग लिखा जाएगा हमारा, वो तो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। वहाँ पे 2 थे तो अब भी हम मल्टीप्लाई में लिख देते थे, और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तीनों बंदों को। लेकिन इसके केस में जो डिवाइड में लिखा जाएगा, वहाँ पे हम 2 बंदे थे तो हमें दोनों को जो है इनको आपस में प्लस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे 3 बंदे होने की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई की जाएगी आपस में। दोस्तों जैसे हमारी फर्स्ट संख्या को सेकंड वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके और उसको नीचे लिख देना है। फिर दूसरे केसेस में फर्स्ट संख्या को तीसरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देना है। फिर हमारा इसकी आपस में होगी, इसकी आ गई। अब बचा ये मिडिल वाली और लास्ट वाली, मिडिल वाली और लास्ट वाली की गुणा करके भी इसको यहीं पर लिख देना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 गुणा 40 गुणा 60 वटे, अब इसमें हमारा कितना बैठेगा ये 200 प्लस इसलिए करना है क्योंकि वो तीनों को मिलाकर पूछ रहा है कि तीनों मिलकर यदि काम करें तो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो तीनों को मिलाने का मतलब हम प्लस में रखेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 1200 और 800 2000, 2000 और 2 4000, यानी कि 4400। अब इसको 4400 को हम काट देते हैं। ये 0 1 0 1 0 1 0, 4 से हम इसे काटते हैं। 4 एकन 4 और 4 एकन 4। अब ये 11 11 से कोई सी संख्या नहीं कट रही, तो 20 की हम 6 से गुणा कर लेते हैं। 20 छक्का 120 बटे 11। अब दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच गए। इसको हम डिवाइड, अगर वैसे डिवाइड कर सकते हैं लोग। 11 एकन 11, यहाँ हो गए 10, तो यहाँ 10 सही ये बटे मतलब ये हो गया 10 सही 10 बटे 11, ये इसका आंसर हुआ, जो कि इसमें ऑप्शन में कहीं पर नहीं है। तो हमारा ये होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे अगर जब आप डिवाइड करें, ये यहीं पर आप देखें कि 20 छक्का 120 और 11 से ये डिवाइड हो ही नहीं सकता, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप फिर आगे कैलकुलेशन ना करके सीधे सीधे ये अपना देख लें कि इनमें से कोई नहीं। कैलकुलेशन वहीं तक करें जहाँ तक आपको ज़रूरत पड़ रही है। जहाँ तक आपको ज़रूरत नहीं आ रही, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नहीं पूरा नहीं कट पाएगा और पूरे संख्या हमारी दे रखी हैं, तो इसलिए जो है यदि कोई यहाँ पे पूछता कि लगभग कितने दिनों में, तो हम लगभग उसके नज़दीक में कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो सीधे सीधे वहीं पर रोक देना और यहीं राइट आंसर लगा देना। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें हमारा ये 3 का एक साथ का काम दे रखा था, उसमें भी कि एक साथ अगर तीनों बंदे मिलकर काम करते हैं। उसमें हमारा अलग अलग दे रखा था कि अलग अलग इतने अलग अलग का जो टाइम था वो इतना था, और उनको मिलाकर पूछा था। इसमें हमारा जो है एक साथ का दे रखा है कि ए बी और सी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को क्रमशः 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम हमारा फॉर्मूला वही रहेगा जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, ये 20 40 50 या 20 गुणा 40 गुणा 50 डिवाइड। वहाँ पे एक साथ मिला के पूछ रहा था, तो हमने क्या करा था, उनको जोड़ दिया था। अब यहाँ पे हमारा घटाने का टाइम है, क्योंकि एक का पूछ रहा है वो,
तो यहाँ पे क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है। अब दोस्तों इस चीज़ में थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखें, मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे प्लस माइनस का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ प्लस माइनस नहीं, हमें सीधा सीधा बस यहाँ पे नीचे संख्या निकालनी है, वो भी प्लस में। तो आप सिंपली सबसे पहले ये गुणा करें ना, क्योंकि हम अगर 20 की 5 से गुणा कर देंगे, 20 की 50 से गुणा करेंगे, फिर हम 20 की 40 से करेंगे, फिर 20 की 50 से करेंगे, फिर 40 की 50 से करेंगे, तो सबसे बड़ी जो गुणा आएगी वो हमारी 40 की और 50 की आएगी, तो वो हमारी लास्ट में पहुंच जाएगी। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये तो माइनस का बचा। तो ऐसा ना करने की बजाय आप सीधे सीधे सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्याओं की सबसे पहले गुणा कर लें। अब इसमें सबसे बड़ी बड़ी संख्या हमारी है 40 और 50। 40 50 की गुणा कर लें, उल्टा ले लें इसको, उल्टी तरीका से ले लें इसको, जिससे हमारा माइनस का ये कन्फ्यूजन ना रहे। तो 40 50, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, देखो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं उसी तरीका से चलता हूँ जैसे हम करते आ रहे हैं। 20 की 40 से, तो 2 चौक 8, ये हो गए 800, माइनस अब 20 की 50 से, तो 5 दूनी 10, यानी कि ये हो गया 1000, फिर माइनस अब 40 की हम 50 से करेंगे, तो 4 पंजे 20, यानी कि 0। अब दोस्तों यही हो गया ना कि 800 हमारी छोटी संख्या पहले आ गई, ये माइनस। तो इसमें मैंने दोस्तों बताया कि माइनस का कोई भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से आपको घटा देना है सिंपली। तो सिंपली ये है कि 20 को ऐसे लिख लेते हैं, 20 गुणा 40 गुणा 50 बटे, अब हमारी सबसे बड़ी संख्या है हमारी 2000, तो ये 2000 में से ये 1000 और 800 दोनों घटा देने हैं। तो हम 2000 में से 1000 और 800 दोनों घटाएंगे तो हमारा बचेगा नीचे 200 बस ओनली। इसमें हमें माइनस का कोई नहीं देखना है कि ये 2000 माइनस का था, माइनस में, क्योंकि सिंपली हमने दोस्तों एक फर्स्ट वे शुरू से ही एक हमने गुणा की है, तो कोई भी आगे पीछे हो सकता है अंक, लेकिन हमें देखना है कि इसमें हमें माइनस में कोई भी अंक नीचे नहीं रहने देना है बिल्कुल भी। जो भी होगा सबसे बड़े अंक में से छोटे अंक घट जाएंगे और जो बचेगा वो सब प्लस में ही बचेगा। जैसे हमने 2000 था, सबसे बड़ी संख्या थी, इसमें से 1000 और 800 दोनों ही घट रहे हैं, तो दोनों 1000 और 800 मतलब 1800, 2000 में से 18 जाएंगे तो 200 बचेंगे। अब इनको सिंपली हमें डिवाइड कर देना है, 50 चौका 200 और 4 दहाई के 40, 20 दहाई के 200, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी एक काम को 12 दिनों में, ए और सी उसे 15 दिनों में तथा बी और सी उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए, बी और सी उस काम का आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या है कि डबल डबल दे रखा है, ए और बी, यहाँ पे ए और बी मिलकर करते हैं तो 12 दिनों में कर देते हैं, और ए और सी मिलकर करते हैं तो 15 दिनों में कर देते हैं, इसमें बी शामिल नहीं होता है यहाँ पे। और अगर बी और सी दोनों मिलकर काम करें तो ये 20 दिनों में। तो दोनों सबकी अपनी अपनी कार्य क्षमता अलग अलग है, इसलिए वो ए और बी 12 दिन लगाते हैं, लेकिन ए और सी होते हैं तो वो 15 दिन लगा लेते हैं उसी काम को। इसका मतलब हमारी बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है, वो कार्य करने में ज़्यादा अच्छा कार्य कुशल है उसकी, मतलब काम करने में अच्छा है इसका मतलब। तो अब ऐसे सवाल को निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा सब वही रहेगा। इसमें पूछ रहा है ए, बी और सी उस काम का आधा भाग, यहाँ पे ये भी दोस्तों दे दिया है, एक भाग नहीं आधा भाग। तो सबसे पहले तो हम एक भाग को पूरा निकाल लेते हैं, उसके बाद में डिवाइड कर देंगे। आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब दोस्तों इसमें सिंपल है कि ये 12, वही फॉर्मूला लगेगा 15, और ये 20 वटे। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे ये इन दोनों का काम भी शामिल हो रहा है, फिर यहाँ पे दोनों का काम शामिल हो रहा है, फिर यहाँ पे दोनों का काम शामिल हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस तरीक़ा से इसको लिखें सिंपल वे में, ए प्लस बी
ये हो गया 12 दिन, ए प्लस सी ये हो गया 15, और बी प्लस सी ये हो गया 20 दिन। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा सिंपली देखो 2 सी आ रही हैं और 2 ही हमारी बी आ रही हैं और 2 ही हमारे ए आ रहे हैं, डबल डबल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस तरह के सवाल में आपको 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है उसको। अब इसमें सिंपल वही फॉर्मूला लगाएगा जो हम लगाते आ रहे हैं, इसकी आपस में इससे गुणा हो जाएगी, फिर इसकी फिर नेक्स्ट वाले से गुणा हो जाएगी, फिर इसकी जो है इसकी गुणा हो जाएगी। अब इसकी हम आपस में जो है 12 की और 15 की गुणा कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30, 3 हासिल लगे, और 15 15 3 18, 180 प्लस कर देना है क्योंकि ये तीनों का एक साथ मिलकर पूछ रहा है काम, प्लस। फिर हम 12 की अब 20 से गुणा कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 हो गया, प्लस। अब 15 की हम 20 से गुणा कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 0, सेम बस यही करना है इतना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 गुणा 12 गुणा 15 गुणा 20 वटे, इनको आपस में जोड़ लेते हैं, तभी ये सॉल्व होगा दोस्तों। जो ये जोड़ तो हमें हटाना ही पड़ेगा, प्लस का निशान। 300 और 200 500, या इस तरीके से जोड़ लेते हैं, 0 0 0 यानी कि 0 0 4 और 8 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, ये हमारा 720। अब इसको देखते हैं हम कितना ये कट रहा है नहीं कट रहा है। इसको हम दोस्तों इसको सबसे पहले ये 0 से 0 काट देते हैं। अब ये 12 से पूरा पूरा कट रहा है, 12 छंग 72, 2 तिया 6 और 3 से कट रहा है ये 15, 3 पंजे 15, यानी कि कितना हुआ 5 दूनी 10, यानी कि एक काम को ये 10 दिन में अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ये 10 दिन में एक काम को समाप्त कर देंगे। लेकिन वो पूछ रहा है उस काम का आधा भाग, मतलब 1/2 भाग। तो हम सिंपली है जाओ उसको 1/2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 पंजे 10, यानी कि 5 दिन में उसका आधा भाग, तो 5 ही हमारा राइट आंसर होगा। V और C एक काम को 50 दिनों में, C और A उस काम को 60 दिनों में तथा A और B उसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। दोस्तों इस तरीक़ा के सवाल में सबसे पहले तो हमें तीनों जो हम पहले फार्मूला लगाते आ रहे हैं कि इनका ये निकालना है कि तीनों यदि मिलकर काम करें उसी काम को तो वो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। सबसे पहले निकालना हमें वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फिर जो है हमें जैसे ए का ये पूछ रहा है तो बी और सी का काम माइनस कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो पहले से लगाते आ रहे हैं, वही फार्मूले पे चलेंगे। अलग अलग फार्मूला बहुत कम मतलब रखने हैं हमें फार्मूले, ताकि एग्ज़ाम के दौरान भूल ना सकें। तो हमारा अगर हम तीनों का एक साथ मिलकर जो काम का पता निकालते हैं वो आपको पता ही है फार्मूला क्या है। तीनों का काम निकाल लेते हैं हम। ये हो गया हमारा 50 गुणा ये 50 ले लेते हैं और ये हम ले लेते हैं 60, उसके बाद में ये लेते हैं हम 40 वटे। अब ये दोस्तों यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हम 2 से तो करेंगे। उसके बाद में हमारा जो हमें तीनों का एक साथ काम निकालना है, तो तीनों का हम निकालने सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा तीनों का। तो इसमें निकालने के लिए वो तीनों का वही फार्मूला हमें इसका मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 यानी कि 3000 प्लस, क्योंकि तीनों का एक साथ का निकालना है हम पहले। फिर हम इसकी फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की 5 चौक 20 यानी कि ये हो गया 2000 प्लस, यहाँ करेंगे 6 चौक 24 ये हो गया 2400। अब ये 2 गुणा 50 गुणा 60 गुणा 40 वटे, इनके आपस में हम जोड़ देते हैं। 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि हमारा ये जोड़ बैठा 7400। अब 7400 को हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, कहाँ तक डिवाइड हो जाएगा ये 2 0 2 0।
अब ये 2 से कट रहा है हमारा, ये हो गया 37 बार कट गया। अब नहीं कट रहा है इसके बाद, तो हमारा ये कितना हो गया 50, 6 और 24, 6 चौक 24, यानी कि 50 गुणा 24 की गुणा कर लेते हैं और डिवाइड में 37 बचा। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 0 ये लगा देते हैं 50 वाला, ये हो गया 37। अब दोस्तों हमारा ये निकल के आया 1200/37। तीनों जो मिलके काम करेंगे वो इतने दिन में कर देंगे। अब यहाँ से हमें करना है कि अब हमें निकालना है अकेले ए कितने दिन में करेगा, तो वही फिर एक दोबारा और फार्मूला वही लगाएंगे जो हम लगा रहे हैं अभी भी। हमें इसमें डबल बार फार्मूला लगाना हो रहा है। तो इसमें क्या हम जब अकेले का पूछता है तो वहाँ पे माइनस इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें तीनों मिलकर करते हैं हमारा जो है 1200/37 घंटे में, दिनों में मल्टीप्लाई। अब इसका हम कर लेते हैं बी और सी जो करते हैं वो करते हैं 50 दिनों में, तो मल्टीप्लाई 50, क्योंकि हमें ए का करना है पता, तो हम बी और सी के लिखते हैं। अब नीचे बटे में लिखेंगे 1200/37 माइनस 50, क्योंकि वहाँ उसमें भी हम ऐसे ही करते थे कि दोनों संख्याओं की गुणनफल और दोनों संख्याओं का प्लस यदि एक साथ निकालना है तो, और यहाँ पे सिंगल का निकालना है तो यहाँ पे माइनस होगा। सेम वही फॉर्मूला है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ज़्यादा होगी लेकिन बट सॉल्व अच्छा होगा एकदम से। अब इसको सबसे पहले तो इसको नीचे वाले को हल कर लेते हैं, क्योंकि ये है माइनस में, तो इसको हम सबसे पहले हल करने के लिए इसको कर लेते हैं 37, इसका एलसीएम होगा। साइड में कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये जगह हमारी बच रहेगी। इसी को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 37 एलसीएम ले लिया इसका। अब 37 एलसीएम लेने के बाद में ये 1200 माइनस 50 की सीधे 37 से गुणा होगी, तो 0 तो एक ले ही लेते हैं हम। 5 सत्ते 35 या 3 हासिल बचे, 5 3 15 और 3 18, ये हो गया 1850। अब ये इसमें दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें प्लस माइनस का कुछ नहीं देखना है, जो बड़ी संख्या है उसमें सीधे सीधे घटा देना है। अब इसमें से हम घटाएंगे 1850 में से 1200 घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये 650/37, यानी कि हमारा 650/37 बचा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1200 गुणा 50, ये 37 हमारा नीचे आ जाएगा 37। अब ये 650 ये आ गया, और इसका जो 37 नीचे वाला है वो सब तीसरी वाली संख्या दोस्तों ऊपर ले जाते हैं 37। अब ये 37 से 37 कट जाएगा, 50 से इसको काट देते हैं हम, 13 बार कटा, तो ये बचा हमारा 1200/13। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंच 35, 13 78, 13 9 117, 3 बचे 30 हो गए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, अब कितने बचे हमारे 4, 92 सही 4/13। कौन सा आंसर है, ये वाला। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट इससे ज़्यादा शॉर्ट और क्या करेंगे दोस्तों।